हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने सप्लीमेंट्री रीडर में जो क्लास 10 के लिए है मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। 5वां वीडियो आज मैं फिर शुरू कर रहा हूं और मैंने यहां तक पढ़ाया था एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस कि एडिसन ने रेलवे में जो है जॉब करने के लिए जॉब शुरू किया और उसने कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाए जो अपनी माँ से ला करके $2 दिया था रात में, और उसने वादा किया कि मैं $1 हर रात को दूंगा। यहाँ तक पढ़े होंगे सभी लोग। आगे मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. A year मतलब 1 वर्ष, और 2 लेटर अथवा 2 वर्ष के बाद एडिसन ने निर्णय किया टू प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस माने होता उत्पन्न करने के लिए, स्वयं निर्माण करने के लिए निर्णय किया। हिज ओन न्यूज़पेपर, अपने स्वयं का अखबार, यानी अर्थात कहने का मतलब वो पहले वो खरीद कर बेचता था, तो उसने निश्चय किया कि मैं अपना स्वयं न्यूज़पेपर उत्पन्न करूंगा, स्वयं प्रिंट करूंगा, छापूंगा। ही बॉट, उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उसने खरीदा, एन माने एक, ओल्ड माने पुरानी, प्रिंटिंग प्रेस मतलब छापने वाली मशीन को उसने, पुरानी छापने वाली मशीन को खरीदा। एंड सेट इट, और उसे स्थित कर दिया, बैठा दिया। अप इन हिज रेलवे वोगन, अप के ऊपर, इन हिज रेलवे, अपने रेलवे वोगन मतलब डिब्बे, अर्थात जिस डिब्बे में वो रहता था रेलवे के, उसी बोगी में मतलब अर्थात उसी डिब्बे में उसने स्थापित कर दिया उस प्रिंटिंग प्रेस को। ही एडिटेड, वो संपादित करता था, एंड प्रिंटेड, और छापता था, हिज पेपर, अपने पेपर को। यानी जब उसने पुरानी मशीन को खरीदा और पुरानी मशीन को रेलवे के डिब्बे में उसने स्थापित कर दिया, और उस मशीन से वो संपादित करता था, छापता भी था। सोल्ड, बेचता था, अ नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब कि अधिक से अधिक संख्याओं में, ठीक है। नंबर माने संख्या होता है, कॉपीज का मतलब होता है पेज, अर्थात कहने का मतलब कि उस अधिक से अधिक संख्याओं में वो बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन बनाया, अधिक धन इकट्ठा किया। विथ द मनी ही गॉट, उसी धन से, विथ माने से, मनी माने धन, ही गॉट उसने पाया। ही सेटअप, उसने स्थापित किया, स्थित किया, अ स्मॉल लैबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वोगन। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो उसने छोटी सी मशीन, पुरानी सी मशीन लाया छापने के लिए पेपर को, उस पेपर की पुरानी सी मशीन से उसने अधिक से अधिक संख्या में पेपर को छाप कर उसने बेचा, संपादित किया और बेचा, और उसी से उसने अधिक धन कमाया। और उस धन से कमा करके उसने क्या किया, एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलवे के डिब्बे में उसने स्थापित कर दिया। आगे, When he was 15, he met with an accident that affected his career. When माने जब, ही माने वह, वाज मीन्स था, 15 मतलब 15 वर्ष। जब वो 15 वर्ष का था, ही मेट, उससे मिला, विथ एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से वो गुजरा। कहने का मतलब जब वो 15 वर्ष का था तो उसे एक दुर्घटना से उसे प्राप्त हुआ, या दुर्घटना से वो गुजरा। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जो कि अफेक्टेड मतलब प्रभाव डाल दिया, हिज कैरियर, उसकी अवस्था पर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 15 वर्ष की अवस्था में उसके साथ एक दुर्घटना हुआ, और उस दुर्घटना ने उसके कैरियर यानी अवस्था में प्रभाव डाल दिया। When he was doing an experiment in his laboratory,
व्हेल माने जबकि, ही माने वह, वाज मीन्स था, डूइंग माने कर रहा, एन एक्सपेरिमेंट मतलब जब वह एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लैबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्नेड राउंड अ कॉर्नर। ट्रेन टर्नेड राउंड का मतलब मुड़ी, टर्नेड राउंड का मतलब होता है मुड़ना, अ कॉर्नर एक कोने में मुड़ी, अर्थात एक मोड़ आया, उसी मोड़ से जो है कोने पर वो ट्रेन मुड़ी जब वो अपने प्रयोगशाला में काम कर रहा था। और वो कहाँ पर, अपनी ट्रेन में ही ये लैबोरेटरी लगाया हुआ था। देयर वाज अ सडन jolt and bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it catch fire। तो भैया क्या हुआ कि देयर वाज अ सडन, अचानक, जोल्ट माने कण, जोल्ट मतलब होता है वो जो है चिंगारी, एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस का मतलब होता है वही जो उसके चिंगारी निकलती है, ऑफ बिट एंड जोल्ट, कहने का मतलब कि चिंगारी का एक कण फेल ऑन मतलब गिर गया, ऑन माने पर, फ्लोर माने फर्श, ऑफ हिज कैरियज, कैरिज का मतलब होता है डिब्बा, यानी उसके डिब्बे में उसी लैबोरेटरी से झटके से चिंगारी का जो है, चिंगारी का कण जो है नीचे गिरा फर्श पर, एंड माने और, इट कैच फायर और आग लग गया। कैच माने पकड़ लेना, फायर माने आग, आग पकड़ लिया मतलब आग लग गया। बिफोर के पहले, ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना होता है, यानी उसके बुझा सकने से पहले, उसको उठाने से पहले, कहने का मतलब उस चिंगारी को बुझाने से पहले, बुझने से पहले या बुझा सके, द न्यूज पेपर हैड कैच फायर। तो भैया जो उस न्यूज पेपर छापता था वो न्यूज पेपर भी आग को पकड़ लिया, कहने का मतलब उसका पेपर में आग लग गया। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। आग फैल गया, स्प्रेड माने फैल गया, एंड एडिसन शाउटेड और एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए एडिसन चिल्लाने लगा। द गार्ड कम इन द टुगेदर, जो ट्रेन में गार्ड रहता है, कम यानी आया, इन माने में, एंड टुगेदर यानी साथ साथ, दे वर एबल टू पुट यानी वो दोनों मिल करके साथ साथ, वर एबल टू मतलब होता है सक्षम होना, पुट आउट यानी बुझाने में, द फायर यानी आग को बुझाने में वो दोनों साथ साथ मिलकर सक्षम हो गए। अर्थात कहने का मतलब कि आग तो वो बुझा लेंगे, लेकिन हुआ क्या, बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन दैट माने वह वाज मीन था, एंड माने अंत, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन के सर्विस का यानी नौकरी का वो अंत था, क्योंकि ऑन द ट्रेन यानी कहाँ से, ट्रेन से आग लगने की वजह से आग तो बुझा ले गए, लेकिन ट्रेन से उनकी जो है सर्विस खत्म कर दी गई। ही वाज डिसमिसेड, उनको हटा दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उनको उतार दिया गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊंगा। तब तक इतना सभी लोग अध्ययन करें, जहां भी न